सर्वमंगलम भवेत्। व्याकरणिक इकाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम अव्यय बताने चल रहे हैं। अव्यय का इंग्लिश में इंडिक्लिनेबल कहा जाता है। अब थोड़ा नाम पर विचार कर लें कि अव्यय, व्यय शब्द है, उसके पहले अ लगा है। तो जिन शब्दों के पहले अ लगा हो वे प्रायः निगेटिव सेंस व्यक्त करते हैं, नकारात्मक अर्थ व्यक्त करते हैं। अब यदि हम अ के स्थान पर न लिख दें तब ये हो जाएगा न व्यय। न का मतलब है नहीं और व्यय का मतलब है खर्च। जो खर्च न हो, संस्कृत में भी कहा गया है न व्ययेति तदव्ययः। जो खर्च न हो, तो यहाँ तो कोई रुपया पैसा है नहीं कि खर्च होगा। ये लिटरेचर में जब भी कोई शब्द खर्च होते हैं तो वो लिंग में खर्च होते हैं, वचन में खर्च होते हैं और कारक के विभक्तियों में खर्च होते हैं। इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हाफ नंबर के 6 ऑप्शन आएंगे और ये भी रहेगा मल्टीपल चॉइस में। अब ये अव्यय का कॉन्सेप्ट हुआ कि वे पद जो सर्वदा एक जैसा रहे। एक जैसा रहे का मतलब हुआ कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके रूप में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो तीनों लिंग, वचन और विभक्ति में न बदलें अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में अव्ययों की संख्या बहुत है। कुछ कृत प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, तद्धित प्रत्ययान्त शब्द भी अव्यय बन जाते हैं। अव्ययी भाव के समासिक पद भी अव्यय बन जाते हैं। तो इनकी संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन यहाँ सिलेबस में जो निर्धारित अव्यय दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो। एक दिया है उच्चई। उच्चई का मतलब होता है जोर से, अंग्रेजी होता है उसका लाउडली। जैसे सिंहा ऊंचाई गर्जंती। अब यहाँ सिंहा बहुवचन में है, गर्जंती बहुवचन में है, लेकिन ऊंचाई में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। मेघा ऊंचाई गर्जंती। दूसरा है च का मीनिंग है और, इंग्लिश में एंड। जैसे रामा लता च धावत, सीता गीता च धावत। च जैसा है वैसा ही रहेगा। स्वः आने वाला कल। स्व का मतलब होता है आने वाला कल। अंग्रेजी में टुमारो आप लोग जानते ही हैं। जैसे अहम स्वः विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि। चौथा है हय, बीता हुआ कल, यस्टरडे। त्वम हय कुत्र आसी, तुम कल कहाँ था। पांचवा अव्यय है यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, हेयर देयर। कृपया अत्र तत्र मा कुरु, कृपया यहाँ वहाँ मत करो। छठा में है इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम। ये चारों अव्यय हैं और इन चारों के अर्थ होते हैं अब, नाउ। इदानीम स न आगमिष्यति, अब वह
नहीं आएगा। अब इदादिम के जगह हम अधुना भी लगा सकते हैं, संप्रति भी लगा सकते हैं, सांप्रतम भी लगा सकते हैं। सातवां अव्यय है यदा तदा, जब तब, एट द टाइम इंग्लिश होता है इसका। यदा सह आगच्छत तदा अहम सुप्तो आसम, जब वह आया तब मैं सोया हुआ था। अब ये यदा और तदा ये जुगमक भी होते हैं। यदि हम यदा से शुरुआत करेंगे तो उसके जस्ट बाद तदा आएगा ही आएगा। चौथा आठवां है कदा। कदा का मतलब होता है कब, व्हेंस। राम कदा गमिष्यति, और ये कदा जब भी लगेगा तो वहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा उसके लास्ट में। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, सडनली। जैसे रामः सहसा अवदत्, राम अचानक बोला। अगला है वृथा। वृथा का मीनिंग होता है व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, मीनिंगलेस, इन वेन। जैसे वृथा मा बद। शनैः, शनैः का मतलब होता है धीरे, स्लोली। उद्याने वृद्धा शनैः चलन्ति, उद्यान में बूढ़े धीरे चलते हैं। नेक्स्ट है अपि। अपि का मतलब होता है भी, अल्सो। त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपि से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो अपि का मतलब हो जाता है क्या। जैसे अपि इदम श्रेयस्करम, क्या यह कल्याणकारी है। अपि का मतलब सभी जगह होते हैं भी, लेकिन अपि जब सेंटेंस की शुरुआत में होगा तो अपि का मतलब हो जाता है क्या, क्या यह कल्याणकारी है। अगला है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से, फ्रॉम वेयर। भवान कुतः आगच्छति। अब कुतः भी का प्रयोग जब भी होगा तो प्रश्न निर्माण ये बनाता ही है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। इतस्ततः, इधर उधर, हेयर एंड देयर। बानराः इतस्ततः कूर्दन्ति। यदि तरहि, यदि तरहि, यदि तरहि का मतलब होता है अगर, इफ या इन केस। यदि सह न आगमिष्यति, यदि वह नहीं आएगा, तरहि अहम अपि न गमिष्यामि, तो मैं भी नहीं जाऊँ। यावत तावत, जब तक तब तक, इंग्लिश होता है टिल, और ये भी युग्मक है। जब यावत लगा रहेगा तो उसके जस्ट बाद वाला गैप में तावत लगेगा ही लगेगा। यावत अहम पठामि तावत त्वम लिख, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम लिखो। ये इतना ही सिलेबस में दिया गया है और इसमें से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और पिछले साल 6 आ गया होगा उसको छांट करके और 11 को का अभ्यास कर लें, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब दूसरा टॉपिक होगा प्रश्न निर्माण का, जो अगले वीडियो में